नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे गुणनखंड करना। इस तरह के गुणनखंडों को हल करना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर पहला लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हल। x की घात 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस तरह के गुणनखंडों को कैसे हल करेंगे ध्यान से समझिएगा। आप ये देखिए, दो दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे? दो दो पदों का इस तरह से जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखना है, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर xy है। तो दोनों में क्या है? यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो हम एक x बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक x और यहाँ से एक x बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा x और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ से x बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? y बचेगा। तो इस तरह से हमने x की घात 2 प्लस xy में से एक x बाहर कर लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस y बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इन दोनों में क्या है? 8 है तो यहाँ से 8 को निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों? x प्लस वाई। इस तरह से। ठीक है, यहाँ से 8 हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई। अब देखिए, यहाँ पर भी x प्लस वाई और x प्लस वाई यहाँ पर भी है। तो इन दोनों में से भी हम x प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे। x प्लस वाई इस तरह से। तो क्या बच जाएगा? x प्लस 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 8 और यही हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह के गुणनखंड को हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? x की घात 2 प्लस एक्स वाई, इसमें से एक x बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। इन दोनों में देखिए 8 कॉमन है तो 8 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस वाई। अब ये देखिए, यहाँ पर भी x प्लस वाई और यहाँ पर भी x प्लस वाई, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 8 बचेगा और इसको भी कोष्टक के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो x प्लस वाई और x प्लस 8 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका दूसरा सवाल हल करेंगे। ये हमने हल कर लिया, अब कौन सा हल करेंगे? ये वाले सवाल को हल करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2 हल 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस के 2। सबसे पहले क्या करेंगे? दो दो का जोड़ा बना लेंगे इस तरह से। यहाँ का 2 जोड़ा और यहाँ का 2 जोड़ा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 15xy और इधर क्या है? 6x है। तो आप ये देखिए, 15 में भी अब क्या करेंगे बच्चों? देखिए, 15 किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। और ये 6 भी किसकी टेबल में आता है? 3 की टेबल में आता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 एक कॉमन निकालेंगे और इधर देखिए x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ से भी एक x निकाल लेंगे। अभी इन दोनों पदों में से 3x बाहर निकल जाएगा। देखिए, 15 में भी 3 छिपा रहता है। 3 पंजे क्या होता है? 15 होता है। तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा और एक से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 5y बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 5y बचेगा। अगर इसका हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 15xy आ जाएगा। 3 पंजे 15 और x का y से गुणा होगा तो xy हो जाएगा, यानी कि 15xy हो जाएगा। तो कॉमन ऐसी संख्या निकालते हैं जिनका हम वापस गुणा करते हैं तो वापस ये वाला पद
आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिया और यहाँ से भी 3x बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 6 में भी क्या छिपा है बच्चों, 6 में भी छिपा है 2 गुणा 3, तो यहाँ से 3 निकल जाएगा और 1 से निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इस तरह से 15x y माइनस 6x में से हम 3x निकाल लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 5y और यहाँ से बचेगा 2 बचेगा। अगर इसका हम वापस गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, 3x का 5y से गुणा करेंगे तो 3 5 15 और xy वापस ये बन जाएगा, और 3x का -2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और x का x वापस आ जाएगा। तो इस तरह से वापस अगर उसका अंदर गुणा करते हैं, इसके अंदर गुणा करते हैं, तो वापस ये वाला पद आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो पद आया सेम टू सेम पद इधर कॉमन निकालने पर भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, प्लस है तो पहले प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखिए 5y माइनस 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी गुणनखंड सही निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 5y माइनस 2, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, कॉमन 1 निकाल लेंगे, तो दोनों पदों में से एक कॉमन निकलेगा, तो वही बचेगा 5y माइनस 2। ठीक है, और 1 का इसमें वापस गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा। तो ऐसी संख्या कॉमन निकालना जिसका इसका वापस से इसके अंदर गुणा करे तो वही संख्या आनी चाहिए। ठीक है, जैसा हमने इस दोनों पदों में से 3x कॉमन निकाला और इसका इसके अंदर वापस गुणा करेंगे तो यही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5y माइनस 2 इधर भी है और 5y माइनस 2 इधर भी है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 5y माइनस 2 निकाल लेंगे, तो क्या बच जाएगा बच्चों, इधर 3x प्लस 1 बच जाएगा, 3x प्लस 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है इस तरह के गुणनखंड को करना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लेना। तीसरा तो और इससे भी आसान है, तीसरा बहुत आसान है, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से इस तरह से। चलिए अब हम तीसरे नंबर का सवाल हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 हल ax प्लस by माइनस ay माइनस by। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2 का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें से कॉमन क्या है बच्चों, इसमें से कॉमन है क्या, यहाँ पर प्यारे बच्चों y नहीं होगा x होगा। क्या होगा बच्चों, x होगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, x होगा। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या निकलेगा भाई, x इधर भी है और x इधर भी है, तो यहाँ से हम x को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर निकल जाएगा x, बच क्या जाएगा a प्लस बी, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा a प्लस बी। इस तरह से अगर वापस हम गुणा करेंगे तो यही बन जाएगा, x का a से गुणा करेंगे तो ax हो जाएगा और x का b से गुणा करेंगे तो bx बन जाएगा। तो वापस गुणा करने पर ये वाला पद आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाले भाई, यहाँ पर माइनस है तो माइनस पहले लगा देना, अगर प्लस हो तो प्लस लगा देना। ठीक है, अब यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन निकालेंगे जिसको कॉमन निकालने पर क्या बनना चाहिए, a प्लस बी बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से कॉमन निकलेगा y। क्या निकलेगा, y माइनस का y, तो यहाँ पर y कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a प्लस बी। जब भी बच्चों यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर जब भी माइनस हो तो यहाँ वाली संख्या, यहाँ का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। क्या होता है, जब भी यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तब इधर वाली संख्याओं का चिन्ह बदल जाता है। अब देखिए a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी को कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस बी, तो क्या बच जाएगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों,
इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो a प्लस बी और x माइनस वाई, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल होता है इस तरह के गुणनखंड को हल करना, ठीक है। चलिए अब हम इसका चौथा भाग हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम रब करते हैं इस तरह से, ठीक है, और चौथे भाग को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4, हल 15pq प्लस 15 9q प्लस 25p। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम दो संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन जोड़ा ऐसे बनाना है जिनमें से कॉमन निकलना चाहिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पर इसको व्यवस्थित कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 15pq है और इधर 25p है, तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, 15pq और इधर वाले पद को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25p। फिर इधर क्या बच गया बच्चों, इधर बच गया है 15 प्लस 9q, इस तरह से। अब दो पदों का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से 2 पद और यहाँ से 2 पद, ठीक है। अब देखिए 15 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, ठीक है, या फिर 5 की टेबल में आता है, 5 3 15। और ये 25 किसकी टेबल में आता है, ये भी 5 की टेबल में आता है। तो 5 यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 5 की टेबल में 15 आता है और 5 की टेबल में 25 आता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, इसलिए हम यहाँ पर एक 5 निकाल लेंगे। और p q और इधर p है, p इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ से हम एक p निकाल लेंगे। तो क्या बच जाएगा बच्चों, 5p से इसमें भाग देंगे तो 5 3 15, यानी कि 3 बार में कटेगा, और p से p कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, q बच जाएगा। इधर प्लस है तो प्लस। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 पंजा क्या होगा, 25 होगा, यानी कि 5 बार में कटा, और p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। कहने का मतलब जो भी संख्या इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, इसी से हम इस वाले पदों में भाग देते हैं। जैसे कि इस दोनों पदों में से हम क्या कॉमन निकाला, 5p कॉमन निकाला, तो इसी 5p से हम इसमें भाग देंगे तो 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, p से p कट गया तो बच क्या गया, यहाँ पर q बच गया, ठीक है। इधर भी भाग देंगे 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, p से p कट गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, 5 बचा। ठीक उसी तरह से इसमें से भी हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन ऐसी संख्या निकालेंगे इसमें से कि कॉमन निकालने पर इसके जैसा पद बनना चाहिए, यहाँ पर b, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, 3 इन दोनों पदों में से। अब 3 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, यानी कि कितनी बार में कटा बच्चों, 3 पंजे 15, यानी कि 5 बार में कटा, ठीक है। अब इस 3 से इसमें भाग दे, 3 त्रिका 9, यानी कि कितनी बार में कटा, ये 3 बार में कटा। और q वैसा की वैसा, क्योंकि q तो कटा नहीं तो हम क्या करेंगे, वैसा की वैसा लिख देंगे। अब देखें यहाँ पर 3q आगे है और इधर पीछे है, तो हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 5p 3q प्लस 5, 3 इधर आगे लिख दो, 3q प्लस 5 आगे पीछे कर सकते हैं भाई। जैसे देखो 2 प्लस 3, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं इसको आगे करके जोड़ूँ 3 प्लस 2, तब भी क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसी तरह से हम इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। ये पीछे था तो मैंने आगे कर दिया और इसको पीछे कर दिया। अब इन दोनों में क्या होगा, 3q प्लस 5 और 3q प्लस 5 दोनों में कॉमन निकाल लेंगे, 3q प्लस 5, तो इधर क्या बच जाएगा, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था चौथे वाले भाग को, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट भाग बचता है, इसको आपको होमवर्क में हल करना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसी तरह से बच्चों आपको इसको भी हल करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेना है, z और इस वाले पद को एक साथ लिख लेना है और इस वाले पद को एक साथ लिख लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो अगर आपको गुणनखंड निकालना और हल करना समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।